अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं नॉवल अमरवेल, रिटन बाय उमैर अहमद। बाब नंबर 4। वो परफ्यूम अपने कमरे में रखकर लाउंज में आ गई थी। वो पहले ही नानो के पास मौजूद था। नानो इसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। उमर ने कौन सा गिफ्ट दिया है तुम्हें? इन्होंने अलीज़े को देखते हुए पूछा था। वो मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ उनके साथ सोफे पर बैठ गई। इन्होंने आपको बताया नहीं? इसने उमर की तरफ देखते हुए कहा था, जो दिलचस्पी से इसे देख रहा था। नहीं, वो कह रहा था ये एक सीक्रेट है, मगर अलीज़े आपको बता सकती है। नानो ने बताया था। अलीज़े ने एक बार फिर इसे देखा था। परफ्यूम दिया है, इसने आहिस्ता आवाज़ में बताया था। कौन सा परफ्यूम? नानो को तजस्सुस हुआ। चैनल 5, तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम। क्यों उमर, तुम्हें कैसे पता चला कि एलिज़े को परफ्यूम सबसे ज़्यादा पसंद है? नानो ने उमर से पूछा। उमर ने इसे देखा था तो वो नज़रें चुरा गई थी। हमें हर चीज़ का पता होता है, इसने एक जुमले में जवाब दिया था। अगली बार मैं एलिज़ा को जॉय दूंगा और इसके बाद एटर्निटी। चंद लम्हों के बाद इसने अपना प्रोग्राम बताया था। एलिज़ा ने इसे गौर से देखा था। वो नानो को देख रहा था, इस तरफ मुतवज्जा नहीं था। इसने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी, क्या ये, और वो आगे नहीं सोच सकी थी। नानो ने इसे मुखातिब किया था। देख लो अलीज़ा, उमर ने कितनी लंबी प्लानिंग कर ली है, तुम्हें भी इसे कुछ देना चाहिए। वो नानो की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मुझे क्या देना चाहिए? इसने उलझे हुए अंदाज में नानो से पूछा था। भाई ये तो तुम्हें ही सोचना चाहिए। इन्होंने अपना दामन छुड़ा लिया था। गिफ्ट हमेशा बड़ों से लेते हैं, छोटों से नहीं, और अलीज़ा मुझसे छोटी है। उमर ने बड़ी महारत से बात पलटी थी। हाँ, मुझे अगर कोई गिफ्ट देना चाहे तो ग्रैंडपा आप ही दे दें, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। क्या गिफ्ट चाहिए? नाना को भी यकदम दिलचस्पी महसूस हुई थी। कोई भी अच्छी सी चीज़, अरमानी का सूट, डेनिम की जीन, क्रिस्टन डियोर की घड़ी, या फिर प्ले बॉय और लमानी के परफ्यूम्स। इसने एक लंबी लिस्ट गिनवाई थी। इससे बेहतर नहीं कि मैं तुम्हें एक चेक काट कर दे दूँ? हाँ, ये ज़्यादा बेहतर आइडिया है। आप बहुत इनोवेटिव हैं, उमर ने शरारती अंदाज में कहा था। अलीज़ा खामोशी से इनकी नोकझोंक सुनती रही थी। नानो बहुत संजीदा मिजाज थी। वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, मगर जब से उमर आया था सब कुछ बदल गया था। वो अक्सर कहकहा लगाने लगी थी। उमर बहुत बातूनी था। इसकी हिस्स मिज़ाह बहुत अच्छी थी। वो हर वक्त कोई ना कोई ज़रूर करता था, वो इनको कहकहा लगाने पर मजबूर कर देती थी। नानो आम दिनों में सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही बोलती थी, लेकिन जिन दिनों इनके बच्चे में से कोई इनके पास रहने आता तो वो फिर इन दिनों बहुत खुश फिरा करती थी। मगर उमर की आमद तो जैसे इस खुशी को दोबाला कर दिया था। किसी और के आने पर नानो और नाना में इतनी तब्दीलियां कभी नहीं आई थी जितनी उमर के आने पर आ गई थी। इस वक्त भी नानो का मूड ही देख रही थी। नानो अब उमर की बातों पर बेतहाशा हंस रही थी। वो इन्हें अपने किसी दोस्त का किस्सा सुना रहा था। अलीज़ा का ध्यान कहीं और ही था। क्या मेरी किसी बात पर नानो इस तरह से हंस सकती हैं? इसने सोचने की कोशिश की थी और मायूसी से गैर महसूस अंदाज में सर को झटक दिया था। नहीं, किसी बात पर तो ये कभी इस तरह नहीं हंस सकती, बल्कि ये तो मुझे ये कहती हैं कि मैं बुलंद आवाज़ में ना हंसूं। इसने सोचा था, क्या मैं कभी उमर की तरह। एक बार फिर इसने सोचने की कोशिश की थी। एक बार फिर इसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया था। अलीज़े, तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं? उमर ने इससे पूछा था। कितने? वो इसके सवाल पर कुछ हैरान हुई थी। चंद लम्हे तक इसने जवाब नहीं दिया था। जल्दी गिनती करो और मुझे बताओ। उमर ने इसकी खामोशी से खुद नतीजा अखज़ कर लिया था। क्या गिनती करूं? वो कुछ और हैरान हो गई। भाई फ्रेंड्स और क्या, उमर ने कहा था। मेरे सिर्फ एक फ्रेंड है। आई कांट बिलीव इट। लड़कियों की कम अज़ कम एक दोस्त तो नहीं हो सकती? उमर को इसकी बात पर यकीन नहीं आया था और अलीज़ा इसके चेहरे के तासुरात से झुंझला गई थी। यार, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सोशल होती हैं, और जाहिर है फिर फ्रेंड्स तो बनना ही होता है। उमर को फ़ौरन ही इसकी कपटी का अंदाज़ा हो गया था। इसने संभल कर एक लॉजिक पेश किया था। मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, इसने जैसे जताया था। बट यू शुड बी। लेकिन तुम्हें होना चाहिए। क्यों ग्रैनी, मैं ठीक कह रहा हूँ? उमर ने बात करते करते दादू की तरफ देखा। वो एकदम चुप सी हो गई। नहीं उमर, लड़कियों के लिए ज़्यादा सोशल होना ठीक नहीं है। आजकल पता ही नहीं होता दूसरे लोग किस तरह के हों। नानो ने कुछ मोहतात होकर वजी, व्हाट डू यू मीन? वो कुछ हैरान हो गया। कुछ नहीं, बस वैसे ही। असल में अलीज़ा को ज़्यादा लोगों में मिक्सअप होना अच्छा नहीं लगता। नानो ने बात कुछ बदलने की कोशिश की थी।
नहीं, मगर एक दोस्त तो बहुत कम है। वो अब भी हैरान था। अलीज़े को अपना आप इस तरह से ज़ेरे बहस लाना अच्छा नहीं लगा था। हर एक की अपनी चॉइस होती है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बस एक ही फ्रेंड हो, तो इसमें अजीब बात कौन सी है। इस बार अलीज़ा ने रूखे अंदाज में उमर से कहा था। वो इसकी बात के जवाब में कुछ कहते कहते रुक गया था। शायद वो इसकी तासुरात से इसकी अंदरूनी कैफियत समझ गया था। अलीज़े को अचानक अपने लहजे के खुरदरेपन का एहसास हो गया था। इसे कुछ निदामत सी महसूस हुई थी। अभी अभी इसने मुझे इतना कीमती परफ्यूम दिया है और फिर भी मैं इसके साथ इस तरह कर रही हूँ। इसने जैसे अपने आप को याद दहानी करवाने की कोशिश की थी। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है। वो स्कूल से मेरी फ्रेंड है। इसके अलावा और कोई मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इसीलिए यही मेरी एक फ्रेंड है। इसने जैसे उमर की तशफ़ी करने की कोशिश की। इस बार इसका लहजा कमज़ोर था। क्या आपके बहुत से फ्रेंड्स हैं? इसने सिर्फ मौजू बदलने के लिए पूछा था। हाँ, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। मुझे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, जैसे आज मैंने तुमको अपना फ्रेंड्स बनाया है। उमर ने खुशगवार लहजे में इससे बातें करते हुए कहा था। फ्रेंड्स ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। मे भी मुमकिन है। इसने इख्तलाफ करने के बजाय मुहिम अंदाज में जवाब दे दिया था। वो एक बार फिर खामोश हो गई थी। उमर ने अपनी घड़ी देखी और फिर खड़ा हो गया। मुझे लाइब्रेरी जाना है। मैं 2-3 घंटों तक वापस आ जाऊँगा। उसने नानू को इत्तला दी थी। फिर वो लाउंज से निकल गया था। इसके जाने के कुछ देर बाद वो बाहर लॉन में निकल आई थी। लॉन के एक कोने में बैठकर वो कुछ देर पहले के वाक़यात के बारे में सोचने लगी। वो उमर के बारे में कोई हतमी अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी। वो यह समझने से कासिर थी कि उमर वाकई इतना मुखलिस है जितना वो नज़र आ रहा है, या फिर इसके अंदाज़े ठीक हैं। वो उमर को समझ नहीं पा रही थी। इसकी शख्सियत तो लीज़ा को बहुत अजीब लगी थी। इसके मूड्स घड़ी की सुइयों से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बदलते थे, और जब भी वो अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आता तो घर में जैसे ज़िंदगी की एक लहर दौड़ जाती थी। नाना नानू से लेकर मुलाजिमों तक हर कोई इसे पसंद करता था। इसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। इसके पास यकीनन कोई ऐसी खूबी थी जिससे वो दूसरों को अपना गर्विदा बना लेता था। मगर अलीज़ा अभी तक इस बारे में बहुत मोहतात थी। इसे आखिर मुझे परफ्यूम देने की ज़रूरत क्या थी? वो अभी सोच रही थी। इसका ख्याल होगा कि मैं गिफ्ट लेकर खुश हो जाऊंगी और बाकी लोगों की तरह वो मुझ पर कब्ज़ा कर लेगा। मगर वो अब उलझन में गिरफ्तार हो गई थी कि गिफ्ट के बारे में क्या सोचे। क्या मैंने इससे गिफ्ट लेकर, या फिर ये मेरी गलती थी? ठीक किया या फिर ये मेरी गलती थी? वो अभी तक सोचों में गुम थी। बहुत देर तक सोचों में गुम रहने के बाद उसने फ़ैसला किया था, नहीं, मुझे गिफ्ट वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर नानो खफा हो सकती हैं। इसे ख्याल आया था, मगर अब मैं इससे दोबारा कोई गिफ्ट नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे इससे दोस्ती नहीं करना है। इसने बिला आखिर तय कर लिया था। चंद दिनों बाद जब उमर ने इसे एक और परफ्यूम दिया तो वो इनकार ना कर सकी, और फिर ये एक रूटीन बन गई। वो जब भी घर से बाहर किसी काम के लिए जाता था, इसके लिए कुछ ना कुछ लाता रहता था। बाज़ दफ़ा ये बड़ी मामूली चीज़ होती, मसलन आइसक्रीम का एक कप, एक भुट्टा, च्युइंगम का एक पैकेट, कभी कभी लेटर पैड, कभी नावल। वो हर बार ये तय करती कि अगली बार इससे कुछ नहीं लेगी, मगर अगली बार खामोशी से इससे गिफ्ट ले लेती। वो इसे हर चीज़ गिफ्ट कहकर ही देता था। अलीज़ा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। आई स्वेयर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा गिफ्ट तुम्हें पहले कभी किसी ने नहीं दिया होगा, बल्कि तुम्हें क्या किसी को भी नहीं दिया होगा। वो बाहर से आने पर कहता। वो मुतजस्सिस हो जाती। और ये गिफ्ट है एक अदद भुट्टा। वो कागज़ में लिपटा हुआ एक अदद भुट्टा इसकी तरफ बढ़ा देता। अलीज़ा, आज मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ, और ये चीज़ बहुत ख़ास लोगों को दी जाती है। अगली बार इसके अल्फाज कुछ और होते। अलीज़ा एक बार फिर दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो जाती। वो अपनी जेब में हाथ डालता और एक किट कैट का पैकेट इसे थमा देता। आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ख़तरनाक और पुरअसर चीज़ दूंगा। अलीज़ा एक बार फिर अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ हो जाती। वो 25-30 रुपये का एक बॉल पॉइंट इसे मुस्कुराहट के सामने पेश कर देता। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तमाम उम्र तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम सारी उम्र इसको इस्तेमाल करती रहोगी। अलीज़ा फिर बूझने में नाकाम रही और इसके सामने एक किताब पेश कर दी जाती। इस बार मेरा गिफ्ट सबसे यूनिक नादिर है। ये तुम्हें फिट और स्मार्ट रखेगा, और तुमको कभी भी डाइटिंग करना नहीं पड़ेगी। च्युइंगम का एक पैकेट इसके सामने रखकर फरमाता, बस तुम हर बार भूख लगने पर इसे मुंह में डाल लेना। वो मज़े से कहकर चला जाता। बाज़ दफ़ा इसे हंसी आ जाती,
बाज़ दफ़ा वो उलझ जाती, बाज़ दफ़ा इसे गुस्सा आता और बाज़ दफ़ा वो उमर के बारे में सोच में पड़ जाती। इस उस दिन वो मार्केट से वापसी पर अपने साथ कुछ प्लांट्स लेकर आया। देखो अलीज़े, ये प्लांट्स कैसे हैं। वो इन पौधों को अलीज़े को दिखा रहा था। आजकल वो हर बात में अलीज़े की राय लेना ज़रूरी समझता था। मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास से गुज़र रहा था, वहीं से इन्हें लाया हूँ। अच्छे हैं।